सर्वव्यापक, सब और सब अवस्था में समान रूप से विद्यमान पाई जाती है। जैसे माला में सूत्र, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में मैं की विद्यमानता। व्यतिरेक, वह सत्ता जो एक देश में रहती है, अन्य देश, काल, वस्तु में उसका प्रवेश नहीं रहता। जैसे पुष्पमाला में हर पुष्प अपनी जगह है, उसका दूसरे पुष्प में प्रवेश नहीं, अथवा जागृत में स्वप्न, स्वप्न में जागृत या सुषुप्ति नहीं है। अब आत्मचिंतन द्वारा मेरा अनात्म देह भाव छूट गया एवं आत्म भाव में जागृति हो गई। अज्ञान काल में मुझ में संसारी देह भाव घुसा हुआ था। अब जाना कि मैं अशरीरी हूँ, तो देह, नाम, जाति, आश्रम, संबंध, आकार, जन्म, मृत्यु, संसारी भाव समाप्त हो गया। अब मैं शांत, निर्भ्रांत हो गया हूँ, अपने आप में स्थित हो गया हूँ। फिर से अब आत्मचिंतन द्वारा मेरा अनात्म देह भाव छूट गया एवं आत्म भाव में जागृति हो गई। ये बात महत्वपूर्ण है। बिना आत्मचिंतन के अनात्म धारणा, अनात्म भाव किसी भी साधन से दूर नहीं होता। जितना जितना भी साधन करोगे, तुम्हारे अनात्म भाव को ही बढ़ाने वाला होगा। योग करो, यज्ञ करो, जप करो, दान करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत उपवास करो, बस मैं कर रहा हूँ, मैं ये जात वाला हूँ, मैं ये आश्रम वाला हूँ, मेरे लिए ये कर्तव्य है, ये करना बाकी है। इस प्रकार से अनात्मा चिंतन जब तक रहता है, तब तक यह जीव बंधन को पाता है। लेकिन जब गुरु के द्वारा आत्मज्ञान जागृत हो जाता है, तब इसका देह भाव छूट जाता है। अज्ञान काल में मुझ में संसारी देह भाव घुसा हुआ था। अज्ञान काल में इसके अंदर अपने नाम रूप जाति का, कर्तापन का, भोक्तापन का और पुण्य पाप का, स्वर्ग नरक का भाव बैठा हुआ था। लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया, तो मेरा यह अनात्म चिंतन, देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव छूट कर एक केवल दृष्टा, साक्षी आत्म भाव रह गया। अब जाना कि मैं अशरीरी हूँ, तो देह, नाम, जाति, आश्रम, संबंध, आकार, जन्म, मृत्यु, संसारी भाव समाप्त हो गया। ये सब जिसके अंदर उपाधियां हैं, नाम का, रूप का, जाति का, आश्रम का, संबंधियों का, अवस्थाओं का और जन्म मरण का, ये सब का सब आरोप इस मिथ्या जन्म मरण धर्मी शरीर के साथ। लेकिन अज्ञानता के कारण उस पर के धर्म को मैंने अपना स्वधर्म भूल से मान लिया था, जो मेरे बंधन का कारण है। पर अब सद्गुरु की आपकी कृपा से मैंने इस अनात्म शरीर से, जन्म मरण वाले शरीर से मैं और मेरा भाव का त्याग कर दिया और मैं अब अपने स्वरूप में दृढ़ता से स्थित हूँ। अब मुझे जन्म मरण का न भय है, न मेरे में बद्धता का भाव है और न मुझे मुक्ति की कोई अभिलाषा है, क्योंकि अब मैंने जाना कि मैं तो नित्य मुक्त दृष्टा साक्षी आत्मा ही हूँ। अब मैं शांत, निर्भ्रांत हो गया हूँ, अपने आप से स्थित हो गया हूँ, विचार रहित स्थिति में हूँ। नाहम देहो जन्म मृत्यु कुतो में, नाहम प्राण शुद्ध पिपासा कुतो में, नाहम चेत शोक मोह कुतो में, नाहम कर्ता बंध मोक्षो कुतो में। अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ तो जन्म मृत्यु मुझ में कहा, जब मैं प्राण नहीं हूँ तो भूख प्यास मुझे कहा, जब मैं मन नहीं हूँ तो शोक मोह मुझे कहा, जब मैं कर्ता नहीं तो बंध मोक्ष मुझ में कहा। मैं तो केवल इन सब का दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जब तक मैंने अपने आप को नहीं जाना था, तब तक मैं देह के जो मुख्य दो धर्म हैं, जन्म और मरण, उसी में मैं चिंतित रहता था।
देह की उम्र को अपनी उम्र मानता था, देह की अवस्था को अपनी अवस्था जानता था, देह के संबंधियों को अपना संबंधी मानता था, देह के रोग भोग को अपना रोग भोग जानता था और देह की मृत्यु को अपनी मृत्यु मानता था। अब जब मैंने जान लिया कि मैं देह नहीं हूं, तो ये सारे दुष्ट चिंतन मेरे मन से हट गए। न जन्म न मृत्यु मेरी है, न कोई पिता न माता न भाई न बंधु न जाति रिश्ते वाले हैं, न मेरा कोई कुल गोत्र धर्म है। तो अब इससे मुक्त हो गया। जब मैंने अपने को आत्मा रूप में, दृष्टा रूप में नहीं जाना था, तब तक देह को ही मैं अपना मानता था और देह के अंदर जो दो ज्वाला है, भूख और प्यास, उसी में जर्जरित रहता था। वही चिंतन बना रहता था, कब खाऊं, क्या खाऊं, कब मिलेगा, कब खाऊंगा इत्यादि। आज ये बनाया, कल वो बनाऊंगा, आज ये खाया, कल वो खाऊंगा इत्यादि नाना व्यंजनों में मन आसक्त रहता था। अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाकर खाने के भाव बने रहते थे। डायरी मेंटेन करता था, ये चीज बनाना है तो लोगों से पूछते थे ये कैसे बनाया जाता है, इसका विधि क्या है, रेसिपी क्या है, नोट करते रहते थे, पूछते रहते थे। एक एक दिन पहले से, दो दिन पहले से उसको बनाने की तैयारी में लग जाते थे और उससे फिर बनाकर तृप्ति का अनुभव करते थे। लेकिन जब आपके उपदेश से मेरे को पता लग गया कि यह प्राण तू नहीं और प्राण तेरा नहीं, ये एक वायु का विकार है जो आता है और जाता है, यह तू नहीं, तो वो मेरे मन से भूख प्यास का भी आग्रह निकल गया कि कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, कैसा खाना, वो भी अब आग्रह छूट गया। नहीं तो मेरा जीवन इसी में, दिनचर्या इसी में खत्म हो रही थी। और जब तक मैंने अपने को आत्म रूप से नहीं जाना, तो बस ये मन ही मुझे नचाता रहता था। कैसे मुझे सम्मान मिले, कैसे मेरी महिमा हो, कैसे मुझे बड़प्पन मिले, कैसे मैं अच्छा कहलाऊं, कैसे मैं सुंदर कहलाऊं, कैसे मैं बुद्धिमान ज्ञानवान कहलाऊं, लोग मुझे कैसे अच्छा कहें, उसी में लगा रहता था। कोई ने थोड़ा कुछ कटु शब्द कह दिया था तो जहर की तरह अंदर, जैसे कोई बिच्छू ने डंक मार दिया, ऐसा तलमला जाता था, दुख हो जाता था। और किसी ने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो फूल जाता था और चाहता था कि मेरी लोग प्रशंसा करें। अपनी प्रशंसा सुनने में आग्रह रहता था, उसी में मैं लगा रहता था, पर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की कभी इच्छा नहीं होती थी। अब जब मैंने जान लिया कि यह मन ही सुख और दुख का कारण है, बंध और मोक्ष का कारण है, क्योंकि गहरी नींद में ये मन नहीं रहता है, बेहोशी अवस्था में ये मन नहीं रहता है। ऑपरेशन करते समय डॉक्टर इस मन को ही मूर्छित करके और रोग से जीव को मुक्त दिलाते हैं। तो ये पता लग गया कि ये मन भी मैं नहीं, इसलिए सुख दुख दो धर्म जो मुख्य हैं, ये मन के धर्म हैं। गहरी नींद में मैं तो रहता हूँ, लेकिन ये मन नहीं रहता है, इसलिए वहां से मुझे पता लगा कि ये मन के धर्म है, मैं इससे न्यारा हूँ। और इसी प्रकार जब तक मैंने आत्मज्ञान नहीं पाया, हे गुरुदेव आपके शरण में नहीं आया था, तब तक यही चिंता रहती थी
कैसे मुक्ति होगी, कैसे मुक्ति होगी, कैसे बंधन से छूटूंगा, कैसे ये पाप से मेरी मुक्ति होगी। ये तो धर्म देह का है, ये धर्म प्राण का है, ये धर्म मन का है। ये जब जाना तब मैं इन सब चिंताओं से मुक्त हो गया और ये भी जाना कि बंध मोक्ष भी मेरा नहीं, यदि इस जीव के मन की कल्पना है तो मैं देह नहीं तो जन्म मरण मेरा नहीं, और मैं प्राण नहीं तो भूख प्यास मेरी नहीं, और मैं मन नहीं तो सुख दुख भी मेरा नहीं, और मैं ये जीव नहीं तो बंध मोक्ष धर्म भी मेरा नहीं। ये जो विकार हैं, ये देह के, प्राण के, मन के और जीव के हैं। मैं इन विकारों से पूर्ण रूप से अलग हूँ, केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। अब ये मैंने जाना।